नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सड़क हादसे में महिला की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया नेशनल हाईवे पर चक्का जाम। अब शहर के हर चौक चौराहों पर रहेगा तीसरी आंख का पहरा। पट्टे के मामले को लेकर कनारपुरी वार्ड के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। प्रतिमा लगाने चयनित स्थल का वैष्णव समाज ने किया विरोध। और शुरू हुई वेब सीरीज 16 खोली की शूटिंग। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के समीप पार्री नाला के पास आज सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक नेशनल हाईवे दोनों ओर से जाम रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग में राजनांदगांव शहर के समीप पार्री नाला के पास आज सुबह लगभग 11 बजे मोपेड सवार पति पत्नी को सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। राजनांदगांव के सुरगी निवासी पति पत्नी नोखे साहू और राजीव भाई अपने मोपेड में सवार होकर पार्री कला गाँव की ओर गमी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान वे बाईपास से निकलकर नेशनल हाईवे में पहुंचे और विपरीत दिशा में चलते हुए पार्री नाला के पास टूटी हुई डिवाइडर को पार कर रहे थे। तभी सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान राजीव भाई की मौत हो गई। वहीं नोखेलाल साहू घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में पार्री कला सहित आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण यहां मौके पर कलेक्टर को बुलाने की मांग के साथ ही नेशनल हाईवे पर तत्काल ब्रेकर बनाने की जिद पर अड़े हुए थे। ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम किए जाने की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को चक्का जाम हटाने की समझाइश दी। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस की समझाइश से ग्रामीणों ने चक्का जाम हटाया। इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमिलास टंडन का कहना है कि हाँ, वो क्या है, वो होना स्वाभाविक है कि कैजुअल्टी हुई है तो, लेकिन उनको बड़े समझा करके उनको बताया गया है कि जो उनको वो चाह रहे हैं यहाँ पर हाईवे में ब्रेकर बनाए, तो ब्रेकर का प्रावधान नहीं है, लेकिन वो स्ट्रिप टाइप का जो होता है छोटा सा, वो हमने शासन से ही बात किया है, वो बनवा देंगे बोल रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो गाँव वाले मान भी गए हैं। अभी उस दिन ये करके रखे थे जरूर। ग्राम पार्री नाला जाने वाले मोड़ में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर बनाया गया था, जिसे तोड़कर अघोषित चौक स्थानीय लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ चौक का संकेतक नहीं होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी तेज रहती है। वहीं बाईपास से कनारपुरी, लखोली सहित अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोग विपरीत दिशा में चलते हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसे भी हो रहे हैं। पार्री नाला के समीप नेशनल हाईवे पर हुए चक्का जाम से दोनों ओर लगभग 2 किलोमीटर तक ट्रकों की लंबी कतारें लग गई थी। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद रास्ता आवागमन के लिए सुचारू कराया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न चौक चौराहों सहित लगभग 200 स्थानों में पुलिस विभाग के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी, तो वहीं अपराधियों के मन में कैमरे का खौफ बनेगा। बीते दिनों राजनांदगांव जिले के फटेकोरा परिवहन बैरियर में नकली आरटीओ अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों सहित 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। आज ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गिरफ्तार लोगों को पुलिस द्वारा झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बहाली की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि परिवहन जांच अधिकारी मुजाहिर ने परिवहन जांच चौकी खुलने के समय गाँव वालों से सहयोग मांगा था। इसी तारतम्य में क्षेत्र के युवाओं ने अपनी सेवाएं दी हैं। अब पुलिस इन लोगों पर गाड़ी रोककर अवैध वसूली के मामले में झूठा केस बनाकर फंसा रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में पुलिस द्वारा पकड़े गए युवाओं को बहाल करने की मांग की है।
28 तारीख रात ठीक 10 बजे वहाँ काम कर रहे थे हमारे गांव के लड़के लोग, जिन्होंने सहयोग मांगा था ग्राम पंचायत पाटेकोरा से झाड़ू पोछा के लिए सहयोग के लिए बड़े साहब। तो 14 से 15 लोग काम कर रहे थे, तो बाहर से पुलिस की टीम आई और उठा के ले आया थाने में। तो फिर मेरे को उन्होंने फ़ोन किया भैया कि सभी को हमको उठा के ले गया है ऐसे करके। तो ठीक मैं रात 11 बजे पहुंचा वहाँ, बोला कि क्या बात है सर ऐसे करके, नहीं बाहर से टीम आई है ऐसे करके। तो छोड़ दीजिए सर, नहीं बाहर से उड़नदस्ता की टीम आई है, नहीं छोड़ सकते, कार्रवाई होगी करके। तो 11 लोग का 151 का धारा लगा और 3 लोग में 420 का। और अभी वहाँ पर जो 14 कर्मचारी काम कर रहे हैं, ना कोई वैकेंसी है ना कलेक्टर दर, उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस ने ग्रामीण युवाओं पर वाहन को पाटेकोरा बैरियर से सफलतापूर्वक पार कराने के एवज में 300 रुपये का टोकन देकर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। अब इस कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण सामने आए हैं और पुलिस पर झूठा मामला बनाने का आरोप लगाया है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। शासन की योजना के तहत नजूल क्षेत्र में निवासरत लोगों को पट्टा वितरण किया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें निर्धारित शुल्क जमा करने भी कहा जा रहा है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में कनारपुरी वार्ड के निवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। राज्य शासन की योजना के अनुसार नजूल भूमि पर वर्षों से काबिज लोगों को जिस जगह निवासरत है उसी जगह का पट्टा उपलब्ध कराना है। इसको लेकर पट्टाधारियों से कुछ शुल्क भी लिया जा रहा है। कनारपुरी के निवासियों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपने ज्ञापन में कहा कि राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत उन्हें पट्टा दिया जाना है, लेकिन पट्टे में उन्हें बकाया शुल्क में छूट दी जानी चाहिए। कनारपुरी वार्ड नंबर 34 के निवासियों को शासन की योजना के तहत पट्टा वितरण किया जा रहा है। शुल्क लेने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि यहाँ के निवासियों को 3 दिन के अंदर रुपये जमा करने की मोहलत दी गई है। पट्टे के नाम पर इनसे 70,000 रुपये लिया जा रहा है। पट्टाधारी गरीब लोग हैं और इनको शुल्क जमा करने समय दिया जाना चाहिए। पट्टे के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी गई है कि आप 3 दिन के अंदर यदि 7,000 रुपये जमा नहीं किए तो तुम्हारा पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी बंद है। पट्टेधारी इसका मतलब गरीब लोग हैं। तो हमने ये उनसे मांग किया इनके साथ कि उनको पर्याप्त समय दिया जाए और बाद में हम गवर्नमेंट से भी बात करेंगे कि भाई क्यों 70,000 रुपये गरीबों से लिया जा रहा है पट्टे के नाम पर। अब तक चाहे कांग्रेस की सरकार ने पट्टा दिया हो या बीजेपी की सरकार ने पट्टा दिया हो, ऐसा कभी 70,000 रुपये पट्टाधारियों से नहीं लिया गया है। ये पहली सरकार है जो कह रही है कि आप हम 70,000 दो तब हम पट्टा देंगे। तो हम इस बात की निंदा भी करते हैं और ये गलत बात है कि गरीबों से 70,000 रुपये मांगा जा रहा है तब पट्टा दिया जाएगा। 3 दिन में जमा नहीं करोगे तो हम निरस्त कर देंगे। ये दादागिरी नहीं चलने देंगे। कनारपुरी क्षेत्र के निवासियों ने बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई है ताकि उन्हें इस कोरोना में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से रुपया जमा करने से छूट मिल सके। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के इतिहास को समेटे हुए जल्द ही एक वेब सीरीज लोगों को देखने मिलेगी, जिसका मुहूर्त 60 टप्पा की हसीन वादियों में विगत दिनों संपन्न हुआ। शॉर्ट फिल्म बिरयानी सहित कई फिल्मों में अभिनय कर चुके युवा कलाकार एवं निर्माता निर्देशक अनिल हरिहरन ने वेब सीरीज में फिल्म निर्माण के लिए कदम बढ़ाया है और पीताम्बर मीडिया हाउस के बैनर तले पहली वेब सीरीज फिल्म 16 खोली के निर्माण की मुहूर्त शूटिंग राजनांदगांव जिले के टप्पा के हसीन वादियों से शुरू की है। फिल्म 16 खोली राजनांदगांव शहर की धरोहर को अपने में समेटे हुए है। फिल्म 16 खोली के मुहूर्त 60 पर शहर के युवा कलाकार मनोज देवांगन नजर आ रहे हैं। वैसे फिल्म 16 खोली में शहर के कई कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। चले 16 खोली। वेब सीरीज फिल्म 16 खोली शहर के इतिहास सहित कई धरोहर की झलक देखने को मिलेगी। वेब सीरीज के निर्माताओं का कहना है कि यह 4 दोस्तों की कहानी है जो बड़े रोमांचक तरीके से दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म 16 खोली में तब की परिवेश और आज के बदलाव को रोमांचक तरीके से फिल्माया जा रहा है। सर ये हम लोग बना रहे हैं, एक वेब सीरीज बना रहे हैं 16 खोली के नाम से। सर 16 खोली एक्चुअल में राजनांदगांव का एक ऐसा इलाका था जो बहुत बदनाम रहा है। बदनाम मीन्स इन द सेंस कि वहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बहुत हुआ करती थी और एक समय ऐसा था कि राजनांदगांव के लोग उसके नाम से थर्राते थे। 16 खोली बोल दिए राजनांदगांव मतलब कई लोगों की पैंट गीली हो जाती थी। तो हम लोगों ने देखा कि 16 खोली ठीक है, एक समय ऐसा था
बट आने वाले 20 साल बाद इनकी स्थिति कैसी होगी, आज इसकी स्थिति कैसी है, 10 साल पहले कैसी थी और आने वाले समय में कैसी होगी, कैसा इम्प्रूवमेंट आया, लोग कैसे अपने आप को इम्प्रूव किए, किस कारण से ये इम्प्रूवमेंट आया, है ना। तो ये सब चीज़ें, विकास वहाँ कैसे हुआ है, ये गाथा हम इसमें इस वेब सीरीज में हम दिखाने वाले हैं। मैं पहले BA फर्स्ट ईयर BA सेकंड ईयर में काम कर लिया हूँ। एक अंधियारी हम लोग की मूवी आने वाली, वो फाइनेंशियल में थोड़ा सा अटकी हुई है और वेब सीरीज़ में पहली बना रहे हम लोग। इसके पहले 3 शॉर्ट मूवी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये वेब सीरीज हम लोग साथ में मिलकर पूरी टीम हमारी, बिरयानी एक हमारी बनी, बहुत शानदार मूवी, वो देखिए। बीइंग ह्यूमन बनी, शॉर्ट मूवी है, वो देखिए। थोड़ा सा एक शॉर्ट मूवी वो देखिए, नवसरज्ञ प्रोडक्शन के अंडर में बनी हुई है, ज़रूर देखिए आप। क्या इससे पहले भी बन चुकी है क्या वेब सीरीज छत्तीसगढ़ में? मेरी जानकारी में हम लोग पहला बना रहे हैं सर, और ये क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। वेब सीरीज फिल्म सोलाखोली के मोस्ट आर्ट पर पहुंची फिल्म नायिका अर्पणा भट्टाचार्य सहित अन्य कलाकारों का कहना है कि एक्शन, रोमांस और हास्य से भरपूर फिल्म है। उन्होंने कहा कि दर्शकों को जहां यह फिल्म एक्शन से रोमांचित करेगा, वहीं हास्य सीन से गुदगुदाएगा। सर, मैं इसमें लीड रोल में हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार है, फर्स्ट अटैम्प्ट है और हमारे लोकल राजनांदगांव का वेब सीरीज़ है ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग देखिएगा ज़रूर, मज़ा आएगा। आप उसको पिक्चर में या वेब सीरीज़ में देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा कैरेक्टर या जिसका भी कैरेक्टर इस पिक्चर में है, थोड़ा सा हम उसको छुपा के रखना चाह रहे हैं ताकि लोगों को वो इंटरेस्ट बना रहे कि ये क्या किया है इस पिक्चर में और ये इस वेब सीरीज़ में करना क्या चाह रहे हैं। तो ये हमें पहले ही बनाने से पहले ही बता दिया गया था कि आप अपनी स्टोरी को या फिर अपने किरदार को लोगों को ना बताएं। और नहीं सर, मैंने सर के साथ एक शॉर्ट फिल्म में काम किया, बिरयानी में, और उससे अभी एक छत्तीसगढ़ी मूवी में भी मैंने लीड रोल किया है, जिस सोचत सोचत प्यार हो गए, उसमें भी अभी वो रिलीज़ नहीं हुई कोरोना काल की वजह से। बाकी ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है और थोड़ा बहुत थिएटर में अपने जो भी कर सकें वो किया है। सर, मैं इसमें एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ और इसमें मेरा कोई भाई का रोल मिला है मुझे। अभी बाकी सारी चीज़ें तो नहीं पता मुझे अच्छे से, लेकिन इसमें मुझे एक भाई का रोल है जिसमें हम लोग 4 भाई हैं। इसमें कुछ क्राइम्स होते हैं, उसके बारे में कैसे क्राइम हो रहा है तो क्राइम को कैसे सुधारे और क्या क्या बातें होती है, जो लोगों की मदद कैसे करते हैं, कोई अगर परेशान है तो उनकी मदद कैसे करते हैं, इन चीज़ों को लेके एक बहुत प्यारी और एक यूनिक। पीताम्बर मीडिया हाउस के बैनर तले इस वेब सीरीज की शूटिंग शुरू हो गई है, जो कि दिसंबर माह के अंत तक दर्शकों के लिए नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पाटेकोरा मामले में ग्रामीणों ने लगाया बेवजह कार्रवाई का आरोप। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल,
पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी, आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर LED खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं।
हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाटेकोरा बैरियर के समीप अवैध वसूली के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही लगभग 1 दर्जन अन्य लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा था। इस मामले में पकड़े गए लोगों ने उन पर बेवजह कार्रवाई का आरोप लगाया है। बीते दिनों राजनांदगांव जिले के पाटेकोरा परिवहन बैरियर में नकली आरटीओ अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों सहित 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। आज ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गिरफ्तार लोगों को पुलिस द्वारा झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बहाली की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि परिवहन जांच अधिकारी मुजाहिर ने परिवहन जांच चौकी खुलने के समय गांव वालों से सहयोग मांगा था। इसी तारतम्य में क्षेत्र के युवाओं ने अपनी सेवाएं दी हैं। अब पुलिस इन लोगों पर गाड़ी रोककर अवैध वसूली के मामले में झूठा केस बनाकर फंसा रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में पुलिस द्वारा पकड़े गए युवाओं को बहाल करने की मांग की है। विषय में सर 28 तारीख रात ठीक 10 बजे वहाँ काम कर रहे थे हमारे गांव के लड़के लोग, जिन्होंने सहयोग मांगा था ग्राम पंचायत पाटेकोरा से झाड़ू पोछा के लिए सहयोग के लिए अरे साहब। तो 14 से 15 लोग काम कर रहे थे, तो बाहर से पुलिस की टीम आई और उठा के ले आया थाने में। तो फिर मेरे को फ़ोन किया भैया कि सभी को हमको उठा के ले गया है ऐसे करके। तो ठीक मैं रात 11 बजे पहुंचा वहाँ, बोला कि क्या बात है सर ऐसे करके, नहीं बाहर से टीम आई है ऐसे करके। तो छोड़ दीजिए सर, नहीं बाहर से उड़नदस्ता की टीम आई है, नहीं छोड़ सकते, कार्रवाई होगी करके। तो 11 लोग का 151 का धारा लगा और 3 लोग में 420 का। और अभी वहाँ पर जो 14 कर्मचारी काम कर रहे हैं, ना कोई वैकेंसी है ना कलेक्टर दर, उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस ने ग्रामीण युवाओं पर वाहन को पाटेकोरा बैरियर से सफलतापूर्वक पार कराने के एवज में 300 रुपये का टोकन देकर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। अब इस कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण सामने आए हैं और पुलिस पर झूठा मामला बनाने का आरोप लगाया है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। बीते दिनों राजनांदगांव वैष्णव समाज के द्वारा तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाए जाने के मामले में स्थल को लेकर विरोध किया गया है। समाज के लोगों ने यहां राजा या रानी की प्रतिमा लगाने की मांग की है। राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर परिसर के समीप भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाने की कवायद की जा रही है। ऐसे में प्रस्तावित प्रतिमा स्थल को लेकर वैष्णव समाज के लोग विरोध में सामने आए हैं और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस स्थल पर प्रतिमा नहीं लगाने की मांग की है। वैष्णव समाज के लोगों का कहना है कि यह यहाँ के राजा का स्थल है और इस जगह पर रानी सूर्यमुखी देवी या राजा की आदमकद प्रतिमाएं स्थापित होनी चाहिए। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में ज्ञापन शासन स्तर पर भेजने की बात कही है। गौतम बुद्ध की प्रतिमा का विरोध नहीं है, असली में यहाँ का जो रियासत जो था राजा महाराजाओं की, उसने इस राजनांदगांव को बहुत दिया है। शायद दूसरे स्टेट की बात नहीं करता है, राजनांदगांव में राजाओं ने, यहाँ के राजाओं ने बहुत कुछ दिया है। मेंसी मिल बोलो चाहे कुछ भी हो, उसी के देन है। चाहे बूढ़ा सागर बोलो चाहे रानी सागर बोलो, लेकिन पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में सोचे, मैं नहीं कहता उसके बारे में मत सोचे। सारा शहर जानता है कि राजाओं की रियासत है और राजाओं ने बहुत कुछ दिया है यहाँ। तो सबसे पहले उनकी प्रतिमा लगाया जाए। रानी सूर्यमुखी ट्रस्ट है, अरबों रुपए की संपत्ति है, जिसमें बैठ के आज जो भी अध्यक्ष बनता है, जैसा भी रहता है, उसका संचालन करता है। लेकिन उनके रानी सूर्यमुखी देवी की कहीं ट्रस्ट के द्वारा कहीं पे कई जगह मूर्ति लगा जाए, ये बात कोई नहीं सोचता है ना। हम उसी समुदाय से हैं, वैष्णव राजा थे यहाँ पे, हम लोग वैष्णव हैं, इसलिए हमको इसलिए पीड़ा होती है, दुख होती है कि उस जगह पे पहले सोच विचार ये करना चाहिए कि रानी सूर्यमुखी देवी का या राजाओं की प्रतिमा लगनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और कहने का मतलब बुद्ध की प्रतिमा है, तो बुद्ध की प्रतिमा लगाने के लिए और भी जगह है यहाँ पे, राजा महाराजाओं की और भी जगह पड़ी हुई है, आप दूसरे जगह पे चयन कर सकते हैं। और लेकिन उस जगह पे विशेष स्थान है, वो राजाओं का विशेष स्थान है। बूढ़ा सागर, रानी सागर, राजमहल, ये विशेष स्थान है राजाओं की।
बाकी अदर्स जगह पे और जगह है राजाओं की, उस जगह पे आप लगाइए मूर्ति, कोई दिक्कत नहीं है। आज राजनांदगांव वैष्णव समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप राजगामी संपदा ट्रस्ट की संपत्ति जो बूढ़ा सागर है उसमें भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है। आज ये संस्था की संपत्ति जो है सारे समाज की संपत्ति मानी जाती है। हालांकि राजा वैष्णव समाज से बिलोंग करते थे, लेकिन हम इस बात का विरोध करते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का ही प्रतिमा क्यों, राजाओं की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि राजाओं की संपत्ति है। राजाओं की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए और रानी सूर्यमुखी देवी की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए, यही हमारा ये है। और वैष्णव समाज आज तो राजनांदगांव में इसकी शुरुआत किए हैं। इस बात का संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक इस बात का शासन से संतोषप्रद जवाब ना आ जाए। आज वैष्णव समाज के प्रतिनिधिमंडल लोग आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन दिया गया है, तो उस ज्ञापन को हम राज्य शासन को अग्रेसित करते हैं। शीतला मंदिर और बूढ़ा सागर परिसर के समीप भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाए जाने का स्थल चयन किया गया है। वहीं वैष्णव समाज के लोग इस स्थल पर इस प्रतिमा को नहीं लगने देना चाहते हैं। समाज के लोगों का कहना है कि हम प्रतिमा लगाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो स्थल चयन किया गया है वहां राजा की प्रतिमा लगनी चाहिए, क्योंकि राजा उनके समाज से थे, जिससे वैष्णव समाज के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होगी। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव के मामले में अलग अलग संगठन के लोग रोजाना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार की रात लगभग 1:30 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस का रिसाव भारी मात्रा में हुआ था। इस दौरान अफरा तफरी के बीच एक मरीज की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मामले की जल्द जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।